आप यहाँ पर गोलियों के इतने ज़्यादा निशान देख सकते हैं कि दीवार जो है पूरी सुराखों से भरी हुई है। काफ़ी यहाँ पर दीवार में होल हो रहे हैं। 120 जो लाशें थी इस कुएं से निकाली गई थी। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, जिससे घायलों को इलाज के लिए कहीं भी नहीं ले जाया जा सका। लोगों ने तड़प तड़प कर यहीं पर दम तोड़ दिया। गाइज़, आज मैं आपको लेकर आया हूँ जलियांवाला बाग, और यहीं से जलियांवाला बाग का रास्ता है। ये पतली सी गली है और इसी गली के अंदर से मैं आपको लेकर चलता हूँ जलियांवाला बाग। दोस्तों, ये बात उस टाइम की है, बैसाखी का दिन था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने के लिए आए थे और शहर घूमने के लिए आए थे। कुछ लोग यहाँ पर गोल्डन टेम्पल भी देखने के लिए आए थे। गाइस, जलियांवाले बाग का जो इतिहास है बहुत ही दिल को रुला देने वाला इतिहास है इसका। बहुत ही इसकी दिलचस्प कहानी है। गाइस, यहाँ पर आपको कुछ स्लोगन्स भी पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, इसी जलियांवाला बाग के अंदर जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए थे, काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए थे, और जो नेता लोग थे वो रोड़ियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे। तभी ब्रिगेडियर जनरल जो है उसको पता चला कि यहाँ पर सभा हो रही है, यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही है जलियांवाला बाग के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ। तभी ब्रिगेडियर जनरल रेनोल्ड डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर यहीं पहुँचा, और उन सब के हाथों में भरी हुई राइफलें थी। नेताओं ने सैनिकों को देखा तो उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों को शांत रहने के लिए कहा। और ये जो आप कुआं देख रहे हैं, इसी कुएं के अंदर 120 लोगों की लाशें निकाली गई थी, 120। और ये कुआं खून से लथपथ था, और यहाँ पर पूरे जलियांवाले बाग के अंदर चीखों की आवाज़ें ही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो आगे भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो आप सामने दीवार देख रहे हैं, इस पर भी गोलियों के निशान है, और यहाँ पर इस लिखा हुआ है बुलेट। गाइस, मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा गोलियों के निशान, जो दीवारों के अंदर गोलियाँ लगी हुई हैं, जो देखिए। अंग्रेजी सैनिकों ने जलियांवाले बाग को चारों तरफ से घेर लिया और बिना कोई चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियाँ चलाई गई। जलियांवाला बाग उस समय मकानों के पीछे ही पड़ा एक खाली मैदान था। तो गाइस, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो है गोलियों के निशान है, जो जनरल डायर के कहने पर जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे उनको गोलियों से छन्नी कर दिया गया था। तो यही वो दीवार है जिस पर गोलियों के निशान अभी भी आपको ताज़े मिल जाएंगे देखने के लिए। 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को ये जो कांड हुआ था, जनरल डायर के कहने पर हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को 500 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे इसमें, और लगभग 1500 लोग घायल हो गए थे। तो गाइज़, यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आखिर इस जलियांवाले बाग के अंदर इतने लोगों की भीड़ क्यों इकट्ठा हुई, क्या उनका मकसद था। दोस्तों, उनका सिर्फ मकसद जो था वो यही था कि अंग्रेज़ एक काला कानून लेकर आए थे, जिसका नाम था रोलेट एक्ट। यह ऐसा कानून था कि किसी भी भारतीय को, किसी भी हिंदुस्तानी को पकड़कर बिना किसी जुर्म के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया जाता था, और उसको फांसी के तख्ते पर जिसको चाहे वो चढ़ा देते थे। तो इसी काले कानून के विरोध में इसी जलियांवाले बाग के अंदर भीड़ इकट्ठा हुई थी, और इस भीड़ के अंदर सभी धर्म के लोग थे, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी और ईसाई भी। सभी धर्म के लोग, सभी हिंदुस्तानी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और उन्होंने इस काले कानून का विरोध किया। और जब इसका विरोध का जनरल डायर को पता चला कि यहाँ पर हिंदुस्तानी इसी जलियांवाले बाग के अंदर इकट्ठा हुए, तो वो गुस्से में आया, और फिर जनरल डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें काफ़ी लोग जो हैं, काफ़ी इंडियंस शहीद हुए। और इस वक्त हम खड़े हैं जलियांवाला बाग की लाइब्रेरी के अंदर। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। वीडियोग्राफी के ज़रिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे यह हत्याकांड हुआ, कैसे जनरल डायर ने गोलियाँ चलाने का आदेश दिया। जनरल डायर जो था वो यहाँ पर तोपें तक लेकर आया था, लेकिन तोपें लाने का यहाँ पर कोई जगह नहीं थी, जो रास्ता था वो काफ़ी छोटा था। इस वजह से इस जलियांवाले बाग के अंदर तोपें नहीं आ सकी, वरना यहाँ पर और ज़्यादा नुकसान होता और ज़्यादा यहाँ पर मौतें होती। तो गाइज़, जलियांवाला बाग के अंदर हैं हम। तो ये जो आप देख रहे हैं ये शहीद स्मारक है, और शहीद स्मारक जो है वो उन जो इंडियंस थे उन लोगों की याद में ये शहीद स्मारक बनाया गया है, ये देख सकते हैं। और इस शहीद स्मारक के नीचे जो है कमल के फूल भी हो रहे हैं, ये देख रहे हैं कमल के फूल हैं। और आगे की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये दीवारें जो खड़ी हैं, इन पर भी गोलियों के निशान हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी मिटन चुका है यहाँ से।
तो आगे की तरफ लेकर चलूँगा। यहाँ पर लोग आते हैं, फ़ोटोग्राफी वगैरह भी करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ का जो इतिहास है काफ़ी दिल को रुला देने वाला इतिहास है। ये देखिए यहाँ पर गोलियों के निशान जो हैं आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। जो लोग थे यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों की जो आर्मी थी, जो अंग्रेज़ी जो सेना थी, कुछ लोग यहाँ पर भी छुपे हुए थे, जो इंडियंस थे उन पर यहाँ पर भी गोलियाँ चलाई गई थी और इन लोगों को, इंडियंस को यहाँ पर शहीद कर दिया गया था। देखिए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जब जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दिया भीड़ पर, आर्मी जो थी, जनरल डायर की जो आर्मी थी, जो ब्रिटिश अफसर थे, ब्रिटिश जो लोग थे, उन्होंने गोली अंधाधुंध चलाई, जिसकी वजह से लगभग 1000 से 1500 लोग शहीद हुए थे और 2000 से 2500 लोग घायल हो गए थे। गोलियों के निशान भी गाइस यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और इस दीवार पर भी जो हिंदुस्तानी थे वो इस दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ी जो सेना थी, अंग्रेज़ी जो पुलिस वाले थे, उन्होंने इतनी ज़्यादा तादाद में गोलियाँ चलाई, 10 मिनट में 680 गोलियाँ चलाई। और उसके बाद में अंग्रेज़ी जो सेना थी उनकी गोलियाँ चलानी बंद हो गई, क्योंकि गोलियाँ चलानी इसलिए बंद हो गई थी क्योंकि गोलियाँ ख़त्म हो गई थी। आप यहाँ पर गोलियों के इतने ज़्यादा निशान देख सकते हैं कि दीवार जो है पूरी सुराखों से भरी हुई है, काफ़ी यहाँ पर दीवार में होल हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और पूरी दीवार पे ये काफ़ी दूर तक इसी तरीके से दीवार है। इस तरह से मेरे पीछे यहाँ पर आप गोलियों के निशान यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। विरोध कर रही थी पब्लिक जो थी वो यहाँ पर इकट्ठा हुई थी, कर्फ्यू लगा हुआ था, जिसकी वजह से जनरल डायर ने गोली मारने का आदेश दिया था और लगभग 1000 से 1500 लोग यहाँ पर शहीद हो गए थे और 2000 से 2500 लोग घायल भी हो गए थे, देख सकते हैं। फिर उधम सिंह ने जाकर उसको, जनरल डायर को खत्म कर दिया था। गाइज इस पट्टिका पर आप लिखा हुआ पढ़ सकते हैं कि 120 जो शव थे, 120 जो लाशें थी इस कुएं से निकाली गई थी। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, जिससे घायलों को इलाज के लिए कहीं भी नहीं ले जाया जा सका। लोगों ने तड़प तड़प कर यहीं पर दम तोड़ दिया। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। ब्रिटिश राज के अभिलेख इस घटना में 200 लोगों को घायल होने के और 379 लोगों को शहीद होने की बात स्वीकार करते हैं, जिनमें से 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और एक 6 सप्ताह का बच्चा था। तो यहाँ से यह है शहीदी कुआं जो आपको मैंने दिखाया है, इसी कुएं के अंदर जो है वो लाशें मिली थी 120 लोगों की। यह कुआं खून से भरा हुआ था, लथपथ था। इस जलियांवाला बाग के अंदर से लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी और यहाँ पर खून ही खून था। और इसी जलियांवाला बाग के अंदर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, लेकिन जनरल डायर ने किसी की एक बात नहीं सुनी और उसने खून खराबा यहाँ करना शुरू कर दिया था। और उन्होंने लोगों पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाया। एक 6 सप्ताह का बच्चा था, उस पर भी गोलियां चलाई गई, उस बच्चे को भी मौत के घाट उतार दिया था। तो ये जो हम इस वक्त खड़े हैं वो म्यूज़ियम के अंदर खड़े हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये वीडियोग्राफी है जलियांवाला बाग की, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से उन लोगों ने, जो इंडियंस थे, जो हिंदुस्तानी थे, किस तरह से उनको गोलियों से भूना था, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। गाइस जब जलियांवाला बाग में यह हत्याकांड हो रहा था उस समय उधम सिंह वहाँ मौजूद थे और उन्हें भी गोलियां लगी थी। उन्होंने तय किया कि वह इसका बदला ज़रूर लेंगे और 13 मार्च 1940 ईस्वी को उन्होंने लंदन के कैक्सटन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ ड्वायर को गोली चलाकर मार डाला। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 ईस्वी को फांसी पर चढ़ा दिया गया। गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने उधम सिंह द्वारा की गई इस हत्या की निंदा करी थी। इस हत्याकांड ने तब तक 12 वर्ष की उम्र के भगत सिंह की सोच पर इतना गहरा प्रभाव डाला था कि इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए थे। दोस्तों मुख्यालय वापस पहुंचकर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को टेलीग्राम किया कि उस पर भारतीयों की एक फ़ौज ने हमला किया था, जिससे बचने के लिए उसको गोलियां चलानी पड़ी। ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने इसके उत्तर में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर को टेलीग्राम किया कि तुमने सही कदम उठाया, मैं तुम्हारे निर्णय को अनुमोदित करता हूँ। फिर ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल को डायर ने अमृतसर और अन्य क्षेत्रों में मार्शल लॉ लगाने की मांग की, जिसे वायसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड में स्वीकृत कर लिया गया था।
इस हत्याकांड की पूरे देश में निंदा हुई, जिसके दबाव में भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मोंटेगू ने 1919 ईस्वी के अंत में इसकी जांच के लिए एक हंटर कमीशन नियुक्त किया। कमीशन के सामने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायन ने स्वीकार किया कि वह गोली चलाकर लोगों को मारने देने का निर्णय पहले से ही ले चुका था और वह उन लोगों पर चलाने के लिए 2 तोपें भी लेकर गया था, जो कि उस संकरे रास्ते से नहीं जा पाई थी। देख सकते हैं अजनाला से देखने के लिए जलियांवाला बाग में आए हैं। तो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।